जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आज जो आरआरबी एनटीपीसी है उसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है 5/2024 ये आउट हो चुका है। आपका जो इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ। अब जो पिछले वाला जो 2019 में जो एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन आया था और इस बार जो नोटिफिकेशन आया उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं वो हम चीज़ें देखेंगे। पोस्टों का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो हम देखेंगे और जो इसके फॉर्म है वो 14/9/2024 यानी कल से स्टार्ट होने वाले। तो इन जो चीज़ें इन पे हम फुल डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो इम्पोर्टेंट डेट है उन पे जो डिस्कस करेंगे। तो जो ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके जो फॉर्म है 14 तारीख से स्टार्ट होंगे, वरना उसके बाद आपके 13/10 को 23:59 यानी रात के 12 बजे आपके फॉर्म एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। उसके बाद आपके जो पेमेंट है वो आप 14/10 से 15/10 तक भर सकते हो। उसके बाद जो आप मॉडिफिकेशन विंडो, अगर आपने कोई गलती कर दी है तो जो आपकी मॉडिफिकेशन विंडो है वो 16/10 से 25/10 के लिए ओपन होगी। अब उसमें क्या क्या आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसमें ये देखिए डिटेल फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट, यानी जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो उसमें जो आप डिटेल भरोगे उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद जो चूजन आरआरबी कैन नॉट बी मॉडिफाई, यदि आपने एक बार कोई आरआरबी चूज कर ली तो उसके बाद उसे आप आरआरबी को चेंज नहीं कर सकते। तो ये दो चीज़ें जो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे कि इसमें जो कौन कौन सी पोस्ट है उसके लिए जो फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हो। एक तो है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, दूसरा है आपका स्टेशन मास्टर जो दोनों लेवल 6 की पोस्टें हैं। उसके बाद गुड्स ट्रेन मैनेजर ये लेवल 5 की, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट ये लेवल 5 की, उसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये भी लेवल 5 की पोस्ट है, जिसमें आपका जो लेवल 6 है उसका बेसिक 35,400 और जो लेवल 5 है उसका 29,200 रहेगा। इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड की हम बात करें तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए आपका B2 रहेगा, स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर इसके लिए A2 मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए आपका C2 मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा। इसमें जो एज लिमिट है वो आपकी ये एज लिमिट है, और ये कब तक होनी चाहिए एज लिमिट टू दिस CAN 1/1/2025, यानी जो आपकी जो एज लिमिट है वो 1/1/2025 तक कैलकुलेट की जाएगी। ये रिलैक्सेशन के बाद है जब आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो अब जो टोटल वैकेंसी कितनी है, जिसमें हम चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की 1736, स्टेशन मास्टर की 994, गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3144, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 1507 और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 732। इस तरह कुल मिलाकर 8113 पोस्टें हैं, जिसमें इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन है। अब इसमें जो ये आपको जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया था इसमें 18 से 33 थी, उसके बाद 18 से 36 कर दी। ये जो एज रिलैक्सेशन है आपका जो कोविड-19 था इसकी वजह से एक बार दिया गया, इसके बाद आपको इस तरह किसी प्रकार का कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। अब इसमें हम जो देखते जो कैंडिडेट जो मान के चलिए अभी BSc या BCom या जो भी ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे पजेस fulfill all eligibility candidate prescribed for the post as on the closing date of online registration 13/10/2024. candidate waiting for final result of the prescribed educational qualifications should not apply। तो जो वेटिंग कैंडिडेट है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जो ये मेडिकल स्टैंडर्ड है इससे रिलेटेड मैंने एक फुल वीडियो बना रखा है, जिसमें ये B2 A2 C2 ये होता क्या है, कैसे मेडिकल होता है रेलवे में, इन सब चीज़ों पे मैंने डिटेल से चर्चा की है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहे तो उसे जाकर देख सकते हो। तो जो लास्ट टाइम था उसमें और इस टाइम जो वैकेंसी आई एक तो 2019 में आई थी, एक अभी आई है, इसमें एक चेंजेज किया गया। उसमें कौन सा चेंजेज किया गया है कि जो आपका CBT 1 एग्ज़ाम होगा वो तो पहले भी कॉमन था, सारी पोस्टों के लिए एक होगा, लेकिन जो CBT 2 एग्ज़ाम था वो पहले लेवल 2 के लिए अलग था, लेवल 3 के लिए अलग था, लेवल 5 के लिए अलग था, लेवल 6 के लिए अलग था। मतलब लेवल 5 के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता था, लेवल 6 के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता था, मतलब CBT 2 आपको 2 एग्ज़ाम देने पड़ते थे। लेकिन अभी क्या कर दिया गया कि जो कॉमन फॉर ऑल, मतलब जो CBT 2 है वो आपको जो भी लेवल 5 और लेवल 6 है यानी CBT 2 भी आपका एक पेपर होगा। ऐसा नहीं कि आपको लेवल 5 के लिए अलग से देना पड़ेगा, लेवल 6 के लिए अलग से देना पड़ेगा। तो जो CBT 2 है वो आपका एक ही पेपर होगा। तो लेकिन इस 2019 में क्या था, सारे लेवलों के लिए अलग अलग एग्ज़ाम देना पड़ा था।
जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये 2019 के नोटिफिकेशन है, तो जिसमें देखो कॉमन फॉर ऑल लेवल 2, मतलब लेवल 2 के लिए अलग एग्जाम सेपरेट, लेवल 3 के लिए, लेवल 4 के लिए सेपरेट एग्जाम, लेवल 5 के लिए सेपरेट एग्जाम। तो इस तरह अलग अलग एग्जाम हुए थे, लेकिन इस बार क्या करा है, इस बार कॉमन कर दिया है सारी पोस्टों के लिए, मतलब लेवल 5 और लेवल 6 के लिए एक एग्जाम होगा। उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इनके लिए आपकी टाइपिंग होगी। और जो स्टेशन मास्टर है उसके लिए आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी साइको टेस्ट होगा। तो ये आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है A2, A3, B2, C2, इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, आप उसे जाके देखोगे तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा, इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा खास समझ में नहीं आएगा। अब कुछ कैंडिडेटों का सवाल होता है कि अगर किसी की लेसिक सर्जरी करा रखी है किसी ने तो उसका क्या होगा। तो जो मेडिकल स्टैंडर्ड A2 और A3 में अगर आपने लेसिक सर्जरी करवा रखी है तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर मेडिकल स्टैंडर्ड B2 और C2 के लिए अगर आपने लेसिक सर्जरी करवा रखी है तो आपको उन पोस्टों, जिन पोस्टों का जो मेडिकल स्टैंडर्ड B2 और C2 है उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन A2 और A3 के लिए आप मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यानी स्टेशन मास्टर और आपका जो ट्रेन मैनेजर है उसके लिए अगर आपने लेसिक सर्जरी करा रखी तो उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन बाकी की जो पोस्ट है उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपने लेसिक सर्जरी या किसी भी प्रकार की कोई सर्जरी करवा रखी है तो। उसके बाद ये देखिए, कैंडिडेट आर एडवाइज टू इंश्योर दैट दे आर एलिजिबल एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑप्टेड बाई देम। तो जो उनके द्वारा जो भी पोस्ट ऑप्टेड की गई है वो मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से वो एलिजिबल रहेंगे। इन केस यदि ऑफ फेलियर ऑफ कैंडिडेट टू पास द प्रेस्क्राइब मेडिकल फिटनेस फॉर द ऑप्टेड पोस्ट, मतलब आपने जितनी भी पोस्ट ऑप्ट की है अगर उनके जो प्रेस्क्राइब जो मेडिकल फिटनेस है अगर आप उसमें फेल हो जाते हो तो ही विल नॉट बी कंसिडर्ड सुटेबल फॉर एम्पैनलमेंट फॉर द पोस्ट एंड नो अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट विल बी प्रोवाइडेड। यानी आपने मान के चलिए 2 पोस्ट सिर्फ स्टेशन मास्टर ट्रेन मैनेजर अगर आपने सेलेक्ट की है और आप उसके जो मेडिकल स्टैंडर्ड उसमें फेल हो जाते हो तो जो बाकी की पोस्ट है आप उसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे। तो एक आप इस सारी पोस्टों को प्रेफरेंस दीजिए। अब जो कैंडिडेट माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो फीस है वो 250 रुपये ऑनलाइन फ़ीस लगेगी, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो आपको जो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है वो जमा करवाना पड़ेगा जो आपका नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे बनेगा। उसके बाद जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास यानी EBC से आएंगे, मतलब जिनकी जो सालाना इनकम है वो 50,000 रुपये या उससे कम है, तो वो जो फीस आपकी जो 500 रुपये लगेगी वो आपकी 250 रुपये फीस लगेगी। लेकिन उसके लिए आपको जब आप फॉर्म भरोगे उससे पहले आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो आपको इनकम सर्टिफिकेट वहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा। तो अगर आप EBC का लाभ लेना चाहते हो तो इसके लिए सबसे पहले आपका काम है इनकम सर्टिफिकेट बनवाइए, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे और आप वहाँ पर अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड कर पाए तो हो सकता है वो आपको बाहर कर दे। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये देखिए कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड, तो रिजेक्ट भी कर सकते। अगर ये नहीं होगा तो वो आपसे जो फीस की छूट है वो भी आपसे वहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि आपको वो रिजेक्ट कर देंगे। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एक तो CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, उसके बाद आपका CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी साइको टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट होगा। ये आपके 4 टेस्ट होंगे, जिसमें आपका स्टेशन मास्टर के लिए आपका CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी साइको टेस्ट होगा। जो आपका टाइपिंग टेस्ट है वो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए होगा। उसके बाद जो गुड्स ट्रेन मैनेजर है और सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, इसके लिए आपका कोई भी टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ CBT 1 और CBT 2 होगा। उसके बाद यहाँ देखिए आपको शॉर्ट लिस्टेड फॉर वेरियस स्टेट, यानी आपको जो CBT 1 में जो कैंडिडेट CBT 2 के लिए कितने कैंडिडेट लिए जाएंगे, तो CBT 2 के लिए आपके जो CBT 1 में पास होंगे वो 15 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे। जो भी वैकेंसी उन्होंने निकाली है उसके 15 गुना कैंडिडेट CBT 1 में पास किए जाएंगे। फिर उसके बाद जो साइको टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट है उसके लिए आपके 8 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे CBT 2 में। जिस पोस्ट के लिए साइको होगा उसके लिए साइको और जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग होगी उसके लिए टाइपिंग। आपकी जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब हम बात करें साइको टेस्ट की, तो जो साइको टेस्ट होगा आपका स्टेशन मास्टर के लिए होगा, जिसमें आपके क्वालिफाइंग मार्क क्या रहेंगे, आपका जो
द कैंडिडेट नीड टू सिक्योर ए मिनिमम टी स्कोर ऑफ 42 मार्क इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरीज टू क्वालिफाई। मतलब आपको क्वालिफाई करने के लिए प्रत्येक जो टेस्ट बैटरी रहेगी, मतलब जो साइको टेस्ट अपन देते हैं जिसमें जो टेस्ट लगते हैं, 5 टेस्ट लगते हैं, 5 एग्जाम होती है, उसमें प्रत्येक जो एग्जाम है उसे बैटरी बोलते हैं। तो जो भी 5 टेस्ट बैटरी है उसमें आपको प्रत्येक में 42 नंबर लाने पड़ेंगे। अगर आपने 4 में 42 नंबर लिया है और एक में अगर 41 नंबर 40 नंबर रह गए तो आपको जो साइको टेस्ट है उसमें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो और इसमें किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है कि ओबीसी के लिए 40% है या जनरल के लिए 42%। सबके लिए, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, सबके लिए आपको 42 मार्क्स प्रत्येक बैटरी में लाने पड़ेंगे। अगर नहीं ला पाए, अगर एक में भी अगर आप नहीं ला पाए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद जब आप CBAT देने जाओगे, साइको टेस्ट देने जाओगे, तो आपको विजन सर्टिफिकेट जो डॉक्टर से एक विजन सर्टिफिकेट बनेगा जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट 6 में दे रखा है, एनेक्जर 6 में, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके उसके बाद उससे डॉक्टर से बनवा के वो आपको ले जाना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं ले जाओगे तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, वो भी साइको एग्ज़ाम में। साइको एग्ज़ाम के लिए 8 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे। साइको एग्ज़ाम में आपका किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन CBAT। मतलब जो CBAT में आपकी किसी प्रकार कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा, आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो। फिर आपकी जो मेरिट बनेगी वो CBT 2 के 70% मार्क और जो आपका साइको टेस्ट है उसके 30% मार्क, उन दोनों को ऐड करने के बाद आपकी मेरिट बनेगी। बात करें हम टाइपिंग टेस्ट की, तो टाइपिंग टेस्ट में भी 8 गुना कैंडिडेट, टाइपिंग टेस्ट के लिए 8 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे, जिसमें आपकी इंग्लिश के लिए 30 वर्ड पर मिनट मांगी जाएगी और हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट मांगी जाएगी। उसमें आपका जो कौन सा फ़ॉन्ट रहेगा, उसमें कृतिदेव या मंगल फ़ॉन्ट आप दोनों यूज कर सकते हो। लेकिन किसी भी कैंडिडेट की अगर 40% से ज़्यादा आपकी जो डिसेबिलिटी है तो उसे जो टाइपिंग टेस्ट है उसमें छूट मिलेगी। इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और जब आप टाइपिंग टेस्ट का आएगा तो उसमें आप उसे अपलोड कर सकते हो, तो आपको टाइपिंग से छूट मिल जाएगी। और जिनको टाइपिंग से छूट मिलेगी उनका जो रिजल्ट बनेगा वो आपका CBT 2 के जो नंबर आएंगे उनके आधार पर बनेगा। अब जो मेन चीज़ है वो है पोस्ट प्रेफरेंस। हम पोस्ट प्रेफरेंस पे बात करते हैं। द ऑप्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर वेरियस पोस्ट फॉर विच दे आर एलिजिबल इन द ऑप्टेड RRB। मतलब जिस RRB को आप चूज करोगे उसमें आप पोस्ट, जो भी पोस्ट है उनके लिए प्रेफरेंस आप दे सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑल स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस की जो CBT 1 CBT 2 साइको और टाइपिंग के बाद RRB विल अलॉट पोस्ट, जो RRB आपको पोस्ट अलॉट करेगी या रेलवे या यूनिट एज पर द ऑप्शन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट ओनली। जो कैंडिडेट है जिन्होंने जो ऑप्शन दिया है उसके आधार पर, तो जो आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, एक तो मेरिट रहेगी, मतलब आपको मेरिट के आधार पर आपकी जो पोस्ट मिलेगी। उसके बाद रहेगा आपका मेडिकल स्टैंडर्ड के आधार पर और वैकेंसी पोजीशन के आधार पर। वंस कैंडिडेट हैव बीन एम्पैनल्ड एज पर देयर मेरिट या चॉइस, यदि एक बार कैंडिडेट को उसकी जो मेरिट है उसके आधार पर उसे एक पोस्ट अलॉट कर दी, दे विल फॉरफेट द राइट टू बी कंसिडर्ड फॉर एनी अदर पोस्ट या कैटेगरी विद इन द सेम लेवल ऑफ 7 CPC। यानी एक बार आपको कोई पोस्ट अलॉट कर दी तो उसके बाद आपको जो सेम लेवल है उसकी जो दूसरी पोस्ट है उसके लिए आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट विल पार्शियली ऑप्शन विल बी कंसिडर ओनली फॉर द स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑप्टेड बाई देम। यानी अगर कोई कैंडिडेट ने पार्शियली ऑप्शन दिया है, वहाँ पे एक फॉर्म भरवाएंगे, अगर वो दिया है तो आपने जो पोस्ट चूज की है उनके लिए आपको कंसिडर किया जाएगा। इन केस नो ऑप्शन इज गिवन फॉर सर्टेन पोस्ट, यदि आपने 4 पोस्टों के लिए आपने अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपने 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया, 2 के लिए नहीं किया, तो जो आपने जिन 2 पोस्टों के लिए अप्लाई नहीं किया उसके लिए आपकी अनविलिंगनेस मानी जाएगी, मतलब आपकी उनके लिए इच्छा नहीं है, तो आपको उनके लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। RRB सेल रिजर्व द राइट, मतलब RRB को हक है कि वो अगर आपने कोई पोस्ट नहीं चूज किया और वो चाहती है आपको पोस्ट देना तो वो भी आपको दे सकती है। इन केस ऑफ शॉर्ट फॉल इन इम्पैनलमेंट ऑफ कैंडिडेट और अदर exigencies, RRB reserve the right to utilize the candidate down the merit in if required। यदि
जो आरआरबी उसे कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो वो मेरिट को डाउन भी कर सकती है। जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल हो गया, उसके बाद भी आप जो कैंडिडेट है वो मेडिकल में फेल हो गए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल हो गए तो जो आरआरबी है वो मेरिट को कम करके कैंडिडेट बुला सकती है। तो ये जो आरआरबी एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन था उसके रिलेटेड जो भी पॉइंट आपको जानने योग्य थे मैंने सारे पॉइंटों के बारे में डिस्कस किया है। इसके बाद आप कल से आपका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और आप आपकी पढ़ाई है जो कंटिन्यूस करते रहिए। उसके बाद जो मेडिकल स्टैंडर्ड की जो वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जो आपका मेडिकल है वो कैसे होगा। जो इस चैनल पे नए हो इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।